लगातार 2019 से जो लोग इंतजार कर रहे थे सीटेट और बीटेट क्वालिफाई लोग पहले नियुक्त कर लेते 7वें चरण की। 94 में जब लालू जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय के बाद कभी भी इस तरह की कोई परीक्षा बीपीएससी या कोई आयोग द्वारा नहीं हुआ है। लगातार पहले ठेके पर बहाल हुए, डिग्री लाओ नौकरी पाओ कि शिक्षा बिहार का शिक्षा गर्त में जा चुका है। तो 2004 के बाद बिहार का इंटरमीडिएट टॉपर कभी आईआईटी नहीं गया, बीपीएससी से आयोजित होगा, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित। जब बिहार में नए शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार विरोध जो है वो शिक्षक कर रहे हैं, यही तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी हैं और विश्वजीत जी हैं जो कि आरजेडी के छात्र नेता हैं पटना विश्वविद्यालय के। सौरभ जी, नई शिक्षक नियमावली जो आई है उस पर लगातार शिक्षक विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से नई नियमावली का खुलकर जो विरोध करने की बात है तो उस पर यह स्पष्ट है कि सरकार को ये चाहिए कि जो 7वें चरण की वैकेंसी आप लगातार 2019 से जो लोग इंतजार कर रहे थे सीटेट और बीटेट क्वालिफाई लोग, तो लोग को चाहिए कि पहले नियुक्त कर लेते 7वें चरण की और उसके बाद आप बताते कि बीपीएससी से जो अगली बहाली आएगी यानी जो बीटेट या सीटेट क्वालिफाई लोग होंगे उनकी हम 7वें चरण के बाद हम बीपीएससी से जो परीक्षा लेंगे उसके बाद नियुक्ति होगी। तो इन सारे मुद्दों पर लगातार हम लोग 4 साल से लोग इंतजार कर रहे थे, नियोजित शिक्षक भी इंतजार कर रहे थे कि उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और जो नए लोग थे जो 7वें चरण की इंतजार कर रहे थे तो उस लोगों को बराबर आप कह रहे थे कि हमने साइन कर दिया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी भी कहे कि हमने साइन कर दिया है। तो सरकार इस चीज़ पर बिल्कुल क्लियर नहीं थी और लगातार लोगों को अंधेरे में रखकर ये काम कर रही थी। तो मेरा यह मानना स्पष्ट है कि सरकार को इन सब चीज़ों पर स्पष्ट करना चाहिए और तब आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास होगा, नए आने वाले लोग और जो नियोजित शिक्षक है उनके बीच में एक बड़ी खाई बन गई है। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को इन सब चीज़ों से अलग हटकर 7वें चरण की नियुक्ति करने के बाद जो है इस पर फैसला लेना चाहिए। परंतु नए नियमावली के तहत जो भी शिक्षक आएंगे, मेरे तरफ से बहुत अच्छी बात है। सरकार बीपीएससी से बहाली लेगी, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है, उसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि डोमिसाइल नीति भी लागू हो जाएगा। शिक्षकों का भी कहना है कि बीपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो एक राज्यकर्मी का जो सैलरी होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं बहुत कम है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक हम जो डाटा देख रहे हैं 37,000 से लेकर और 50,000 तक ही उनकी सैलरी आसपास है। तो ये तो आप मतलब कहने का मतलब कि आप पे स्केल लगाइए ना उनको। अगर आप बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं 1994 में जब लालू जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय के बाद कभी भी इस तरह की कोई परीक्षा बीपीएससी या कोई आयोग द्वारा नहीं हुआ है। लगातार पहले ठेके पर बहाल हुए, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, उसके बाद फिर ये तो एक विद्यालय में 4 तरह के शिक्षक आएंगे। एक ठेके वाले आएंगे, जो उसके बाद जो रेगुलर वाले पुराने वाले हैं वो हैं, और फिर आप नियोजित कर रहे हैं और उसके बाद आप जो बीपीएससी से बहाल कर रहे हैं। तो 4 तरह की चीज़ें हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। 7वें चरण की बहाली लेने के बाद बीपीएससी से वो बहाली करती तो बेहतर होता। मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। विश्वजीत जी, नई शिक्षक नियमावली की वजह से लगातार शिक्षक विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीपीएससी का जो बहाली अभी अगली बार जो होता नए तरीके से जो होता उसमें लिया जाना चाहिए था, पुराने वाले को इसमें से नहीं घसीटना चाहिए था। पुराने वाले को घसीटा कहाँ जा रहा है, उसमें भी बैठने का मौका दिया जा रहा है। और ये तो मतलब स्वागत योग्य कदम है। तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तो बिहार का सबसे बड़ा जो सवाल था शिक्षा व्यवस्था पे सवाल था कि शिक्षा बिहार का शिक्षा गर्त में जा चुका है। अब 2004 के बाद जब डाटा उठाइएगा तो 2004 के बाद बिहार का इंटरमीडिएट टॉपर कभी आईआईटी नहीं गया, और 2004 से पहले इंटरमीडिएट टॉपर आईआईटी गया है, लेकिन इधर 2004 के बाद से नहीं गया था। इसका देन कौन था? नियोजित शिक्षक। ठेके पे जो बहाली हुई थी, शिक्षा का आधार उनके पास नॉलेज नहीं था और ठेके पे बहाली होकर चले गए थे। जब लालू जी की सरकार को देखिएगा तो 94 में बहाली हुई थी। तो जब 94 में जो चीज़ बहाली हुआ उसी के बेस पे पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था स्ट्रॉन्ग था। उस समय जब पटना विश्वविद्यालय को उठा के देखिएगा तो आईएएस निकलता था वहाँ से, वही बिहार बोर्ड का पढ़ा लिखा स्टूडेंट। क्योंकि जो शिक्षा ये होना चाहिए, उच्च शिक्षा जो होता था, जो आधारित शिक्षा होती है, जो अप टू 10th क्लास होता है, उस पर आगे की शिक्षा आपको निर्भर करता है। जब एग्ज़ाम के बेस पे टीचर आता था उसके पास नॉलेज होता था और वो स्टूडेंट को पढ़ाता था। लेकिन जो वर्तमान जो ये 2004 के बाद जब देखा गया तो 4 के बाद सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ। शिक्षा बीपीएससी के तहत एग्ज़ाम लेके आप शिक्षक बनाते हैं, फिर बाद में जो उनकी सैलरी है वो कहीं ना कहीं कम है। एक बीपीएससी अधिकारी की जो सैलरी होती है उसकी अपेक्षा देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की जो सैलरी वो बहुत कम है। देखिए, जो बीपीएससी के आधार पे आप बोल रहे हैं तो शिक्षक का नौकरी और अधिकारी का नौकरी, दोनों का नौकरी को समतुल्य आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे शिक्षक का दर्जा ऊपर, दोनों तो बीपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं ना, तो बीपीएससी का एक अधिकारी होना और एक शिक्षक होना दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। और बाकी अगर थोड़ा
इसमें कम है, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो बिहार का अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है, पहले से कितना गर्त में गया हुआ है, किस तरीके का सिस्टम काम किया है भाजपा ने, जो 17 सालों तक काम किया और जिस तरीके से काम करके इस अर्थव्यवस्था को आप डैमेज कर दिए हैं, तो अब धीरे धीरे कंट्रोल लाइन पे आए हैं। अब लाए हैं तो सबसे पहले तो इस तरीके का बीपीएससी से आयोजित होगा, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। उसके बाद अर्थव्यवस्था धीरे, वेतन बढ़ेगा, वेतन को तो सैलरी तो मतलब बाद में बढ़ाया भी जाता है, ऐसा थोड़ा है कि सैलरी बढ़ता नहीं है आदमी का। लगातार शिक्षक आक्रोशित है। देखिए, बात ये हो रही है कि विरोध हो रहा है, इस पे हर लोग तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन विरोध हो क्यों रहा है इस पे चर्चा कीजिए ना। विरोध को जन्म किसने दिया, इस पे चर्चा कीजिए ना। आप एक ही विज्ञापन से एक तरफ आप कुछ करवा दे रहे हैं, उनको आप दे रहे हैं एकदम, वो पढ़ा रहा है अभी, और कुछ लोग इंतजार में 7वें चरण के इंतजार के लिए आप जाके देखिए 2 साल से लगभग बैठा हुआ है स्टूडेंट, कई बार लाठी खाया, और उसके बाद आप लगातार कह रहे हैं कि यूपीएससी के थ्रू लीजिए, लेकिन नए सिरे से कीजिए, जो अभी पुराना चल रहा है उस पर ये लागू मत कीजिए। बात यहाँ पे है, विरोध हो रही है, इसका हल्ला मचाया जा रहा है, चर्चा हो रहा है, लेकिन विरोध को जन्म किसने दिया? विरोध को जन्म आपने दिया है, तो आपको इस विरोध का सामना करना पड़ेगा। और मुझे तो जहाँ तक पता है कि ये मामला कोर्ट में भी जा रहा है, कोर्ट में भी है, तो हमको लगता है कि जहाँ तक सेम विज्ञापन की बात है, तो आगे चल के जिस तरह से जातीय जनगणना पे मुँह खाई है ना, इस पे भी खा सकती है। ठीक है, तो ये तमाम छात्र हैं, छात्र नेता हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि कोई किस पक्ष भी रख रहे हैं, कुछ जो है सरकार की खामियां भी गिना रहे हैं। फिलहाल